Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the numerical value of universal gas constant depends upon option A, nature of the gas, option B, mass of the gas, option C, the units of measurement, option D, none of the above. So क्वेश्चन हमको पूछा गया कि हमारे पास जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इसमें से सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन. इसमें जो ये आर है ये आर ही एक्चुअली होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. नाउ ये जो आर होता है तो आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पीवी डिवाइडेड बाई एन टी. तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ये आर एक्चुअली जो वैल्यू होता है वो कहाँ कैसे आता है. वो आता है हम लोग प्रेशर के वैल्यू क्या डाल रहे हैं, वॉल्यूम के वैल्यू क्या डाल रहे हैं, एन के वैल्यू क्या और टी के वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है आर के वैल्यू क्या होगा. तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट से प्रेशर का जो वैल्यू है मैं अगर वो डालूं कि 101,325 न्यूटन न्यूटन मीटर पर -2. वॉल्यूम में डालूं फॉर एग्जांपल लेट से 1 लीटर केस में कंसिडर करूं फॉर एग्जांपल 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एन को अगर मैं वन मोल एन वन हमेशा ये मोल हमेशा वन ही होगा मतलब 1 मोल हमेशा हमको लेना होगा मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर फॉर एग्जांपल टू 98 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन. तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स. ये जूल कहाँ से आ गया क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे न्यूटन मीटर क्या मिलेगा न्यूटन मीटर मोल इनवर्स के इनवर्स मिलेगा. ये न्यूटन मीटर जो होता है इसको बोलते हैं जूल. राइट. सो अब देखो यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर ऑफ द गैस. अगर मैं हाइड्रोजन लूं और नाइट्रोजन लूं फॉर कंसिडरिंग दोनों गैस बिहेव कर रहे हैं आइडियली. ठीक है. वैन के लिए भी यही हमारा होगा आर के वैल्यू. अब चाहो तो निकाल सकते हो वैन के लिए भी बट उसके लिए अलग इक्वेशन होगा. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं होगा उसके लिए वैन इक्वेशन होगा. बट आर का वैल्यू एक ही आएगा आर का वैल्यू सेम ही आएगा. तो N2 लो या फिर H2 लो दोनों के केस में अगर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर अगर यही हुआ तो आर का वैल्यू तो सेम ही आएगा डजेंट मैटर विच गैस यू आर टेकिंग. सो नेचर ऑफ द गैस बिल्कुल नहीं होगा आंसर. मास ऑफ द गैस. तो आप मास कितना भी लो हाइड्रोजन लो या फिर नाइट्रोजन लो आफ्टर ऑल आपको जब कैलकुलेट करोगे तो 1 मोल ही आपको ये पे लेना होगा. तो बाकी सब पैरामीटर्स आपको यही लेना होगा मतलब अगर आपको वैल्यू इसी यूनिट पे चाहिए. ठीक है. तो आप मास कितना भी ले लो आफ्टर ऑल आपको 1 मोल से ही जाना होगा. ठीक है. तो आर का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. सो मास ऑफ द गैस भी नहीं होगा. नाउ देखो ये जो लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब क्वेश्चन ये आता है देखो यहाँ पे मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया यहाँ पे मीटर क्यूब लिया यहाँ पे. ठीक है. मतलब केल्विन मोल पे लिया. क्या होगा अगर मैं इसको आर का वैल्यू ऐसे लिखूं आर इज इक्वल्स टू प्रेशर को मैं लिखूं 1 atm वॉल्यूम के लिखो 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 298 केल्विन. तो क्या आएगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स. राइट. वेट सो इसमें एक्चुअली हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें 298 नहीं आता ये आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन एक्चुअली 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं. तो ये वैल्यू आएगा एक्चुअली. और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम एक्चुअली 10⁻³ नहीं आता मतलब 1 लीटर नहीं आता एक्चुअली आता है 22.4 लीटर. ठीक है. अब ये करेक्शन ठीक है कन्वर्शन ये वैल्यू अब ठीक है. मैंने चेक किया वैल्यू को तो इसमें भी सेम आएगा 22.4 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें क्या होगा 27 ये हमारा आएगा 298 नहीं 273 आएगा 273. तभी वैल्यू आएगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स इजंट इट. तो देखो हमारे पास हमने ना कौन सा यूनिट यहाँ पे यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा आर का वैल्यू क्या आएगा. तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारे पास आर होगा
तो मैं अगर कुछ और यूनिट लूँ तो कुछ और आएगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आर वैल्यू। सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।